मित्रों, एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि यदि शिव को संहारक कहा जाता है तो शिव किसका संहार करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृजन करता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता कहा गया है, जबकि योग परंपरा में शिव को देवता नहीं बल्कि सबसे पहला गुरु, आदि गुरु माना जाता है। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। शिव ने योग शिक्षा पहले चरण में अपनी पत्नी पार्वती माता को दी। दूसरे चरण में ये योग शिक्षा सप्त ऋषियों को दी गई। जब हम योग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ अपने शरीर को मोड़ना या अपनी सांसों को रोक रखना या कुछ विचित्र करतब करना नहीं है। हम किसी खास तरह की कसरत की बात नहीं कर रहे हैं। हम सृजन के संपूर्ण विज्ञान की बात कर रहे हैं। सृजन के इस छोटे से अंश को यानी खुद को परम संभावना तक कैसे ले जाया जा सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। शिव तत्व का अर्थ है वो जो नहीं है यानी शून्य। हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ यानी पूरा ब्रह्मांड स्वयं शून्य से निकला है और वो फिर लौट कर शून्य में चला जाता है। यही जीवन का सत्य है। मित्रों, जब हम शिव कहते हैं तब हम किसी मूर्ति या किसी देवता को स्थापित करने के बारे में बात नहीं करते जिससे हम अधिक से अधिक दौलत या दुनिया की खूबसूरत चीजों की भीख मांग सकें। जिसे आप ईश्वर या शिव कहते हैं या आप जो भी कहना चाहें, वो तर्क से समझने की चीज नहीं है। यहां आपकी बुद्धि कोई काम नहीं आएगी, इसका अनुभव करना होता है, ना कि तर्क से समझना। शिव तो बुद्धि और तर्क से परे हैं। तो शिव का ये ऊर्जा स्वरूप आपके विसर्जन के लिए है, जिससे आप अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। इसके लिए क्या करना होगा? आप जो अभी हैं उसे मिटना होगा। आपके अहम, आपके इस मैं को मिटना होगा। तो शिव आपके जीवन का संहार नहीं करते, बल्कि वे संहार करते हैं आपकी सीमाओं का, आपके अहंकार का, उन दीवारों का जो आपने अपने भीतर खड़ी कर रखी है। अगर आप ग्रहणशील बन जाते हैं, अगर आप खुद को शिव को अर्पित कर देने का भाव आ जाता है, तो आप ये काम एक पल में कर सकते हैं। ये ऊर्जा भीख मांगने के लिए नहीं है। ये ऊर्जा जीवन से थोड़ा और फायदा उठाने के लिए नहीं है। ये ऊर्जा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें अपनी चेतना के शिखर तक पहुंचने की चाहत है। अगर आपकी दिलचस्पी सिर्फ जीवन से थोड़ा और फायदा पाने में ही है, तो आप जीवन के हल्के फुल्के पहलुओं की रचना कर सकते हैं, लेकिन शिव की नहीं, महादेव की नहीं, शंभो की नहीं। अगर आप अस्तित्व के चरम सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, तो वहां आपको सर्वोच्च संभावना की याचना के साथ जाना होगा। आप किसी बड़े आदमी के पास छोटी मोटी इच्छाएं लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि शिव को अपने घर में मत रखो, लेकिन अगर आप सर्वोच्च प्राप्त करना चाहते हैं तभी आप ऐसा करें। अगर आपका इरादा कुछ और है, जैसे कि आप संपत्ति कमाने की सोच रहे हैं, तो आपको किसी और को पुकारना चाहिए। शंभो और शिव को मत पुकारिए, क्योंकि ये सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ये सब आपको दे नहीं सकते, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि पास वाले गांव में जाने के लिए अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करना। धन्य है महादेव और धन्य है महादेव की महिमा। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।